मैं हमेशा से यह जानने को उत्सुक था कि आखिर कंगारू के बच्चों की थैली के अंदर होता क्या है। यह जो लाल रंग का छोटा सा मांसल गोला दिख रहा है, यही है अभी अभी पैदा हुआ कंगारू का बच्चा। इसका आकार लगभग एक मूंगफली के दाने जितना ही होता है, क्योंकि जन्म के समय इसका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता। इसलिए पैदा होते ही कंगारू का बच्चा सिर्फ अपनी सहज भावना के सहारे रेंगते हुए माँ की थैली में पहुँच जाता है और फिर बड़ा और परिपक्व होने तक अपना ज्यादातर समय वहीं बिताता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंगारू माँ की थैली का असली काम क्या होता है? सबसे पहला काम सुरक्षा देना। पशु वैज्ञानिकों के अनुसार कंगारू मार्सुपियल यानी थैलीधारी जीवों का एक प्रमुख उदाहरण है। इन जानवरों के बच्चे अधूरे विकास के साथ पैदा होते हैं, यानी इन्हें समय से पहले जन्म मिलता है, इसलिए आगे का विकास थैली के अंदर ही होता है। थैली बच्चों को बाहरी वातावरण के खतरों से बचाती है। दूसरा काम दूध पिलाना। कंगारू माँ की थैली के अंदर 4 स्तन होते हैं। इनमें से 2 से अधिक वसा वाला दूध निकलता है और बाकी 2 से कम वसा वाला दूध। आमतौर पर कंगारू एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन जन्म के बाद बच्चों को थैली में रहकर कम वसा वाला दूध पीना पड़ता है। इसी वजह से हर बार सिर्फ 2 बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। अगले कुछ महीनों तक कंगारू के बच्चे का खाना पीना और यहाँ तक कि मलमूत्र भी सब कुछ थैली के अंदर हुआ ही होता है। थोड़ा बड़ा होने के बाद भी खतरा महसूस होने पर वह फिर से थैली में घुस जाता है। जब तक उसका शरीर इतना बड़ा नहीं हो जाता कि थैली में समा ही न सके, तब जाकर वह धीरे धीरे माँ से अलग होकर खुद की जिंदगी शुरू करता है। क्योंकि कंगारू का बच्चा ज्यादातर समय थैली में ही रहता है, इसलिए थैली की सफाई माँ के लिए रोज का काम बन जाती है। आखिरकार गंदगी, बैक्टीरिया और परजीवियों के लिए यह जगह बेहद अनुकूल होती है। माँ कंगारू बच्चे के बाहर जाने के दौरान थैली की गंदगी साफ करती है। इतना ही नहीं, वह अपना सिर थैली के अंदर डालकर बच्चे के कुछ मल को भी खा लेती है, क्योंकि उसमें अभी भी काफी मात्रा में अधपचा प्रोटीन और रेशा मौजूद होता है, जो माँ के लिए पोषण का स्रोत बन जाता है। शायद यही माँ के प्यार और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल है।